ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री शिव के 12 अवतारों की पावन कथा। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महादेव जी के स्थापित हुए उनके पीछे की कथाओं को चित्त लगा करके श्रवण करें। आइए सर्वप्रथम उनको वंदन करें। सौराष्ट्र सोमनाथ च श्री शैली मल्लिकार्जुन उज्जैनिया महाकाल ओंकार परमेश्वर केदारे हिमवृष्टिते डाकनियां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे वैद्यनाथचिता भूमो नागेशतारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुष्मेशं तु शिवालये। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ विराजमान है, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल जी, ओंकार में परमेश्वर, हिमवत पृष्ठ में केदारनाथ और डाकने में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकम नाथ और चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में गुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री महादेव जी के शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है। शतरुद्र संहिता में भगवान महादेव जी के इन 12 अवतारों का, जिनके दर्शन और स्पर्श से आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके विषय में बात कही भी गई है कि अवतार 12 समेत शंभो परमात्मन सर्वानंदकरम पुंसा दर्शन स्पर्शनान्मुने। भगवान शिव महादेव की शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। सर्वलिंगमयी भूमि सर्वलिंगमय जगतम लिंगमयानि तीर्थानि सर्वे लिंग प्रतिष्ठितम। अर्थात शिवलिंग में ही संपूर्ण जगत विराजमान है। शिवजी के इन शिवलिंगों से भिन्न कुछ भी नहीं है। आइए भगवान महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण करें। पहला अवतार श्री सोमनाथ जी का। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में सोमनाथ जी की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। सौराष्ट्र देशे विस्दे अतिरम्ये ज्योतिर्मय चंद्रकलावत्सं भक्ति प्रदानाय कर्पावतीर्णम तं सोमनाथ शंकरम शरणं परपधे। अर्थात जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय और निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश अर्थात काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक के आभूषण हैं, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ जी की शरण में मैं जाती हूँ। महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। उन पत्नियों में से चंद्रमा रोहिणी को विशेष प्रेम किया करते थे। शेष कन्या अपनी वेदना अपने पिता दक्ष को कह कर के आती है कि पिताश्री, चंद्रमा हमारे ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं देता, केवल रोहिणी को प्रेम करता है। और दक्ष पुत्रियों के कहने पर चंद्रमा को समझा कर के आए, लेकिन चंद्रमा शिव माया से मोहित हो करके दक्ष की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग का
श्राप दे दिया और चंद्रमा की क्षीणता से पूरे जग में हाहाकार मच गया। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि चंद्रमा प्रवास क्षेत्र में जाकर के भगवान महादेव जी की आराधना करे, ज्योतिर्लिंग बना करके, शिवलिंग बना करके उस शिव जी की आराधना करे, भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को आराधे, तो उन्हें अवश्य ही लाभ होगा। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और प्रभास क्षेत्र में जाकर के शिवार्चन करने लगे। भगवान महादेव जी की सेवा करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, नित्य प्रति सामने खड़े होकर के जाप करते। और एक समय ऐसा आया, भगवान महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने अपना मनोभिलाषित सेनाशक वर मांगा। भगवान आशुतोष ने चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। पूरे चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप गिरजा सहित यहीं पर स्थित रहे। इस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए तथा चंद्रमा के यश के लिए आप शिव वहाँ सोमेश्वर सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। बोलिए श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। इस प्रकार भगवान महादेव जी ने चंद्रमा के प्रेम में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थापित हुआ, जो वर्तमान में काठियावाड़ प्रदेश में के अंतर्गत प्रवास क्षेत्र में विराजमान है। इस अवतार की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। उन पर भगवान श्री गौरी शंकर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए भगवान श्री महादेव जी के मल्लिकार्जुन अवतार की कथा को श्रवण करें। भगवत उत्पाद शंकराचार्य जी ने इनकी भी बड़ी सुंदर वंदना की है कि श्री शैले श्रृंगे विविधांसी संगे तुलार्दिदु अपि मुदा वसंतवम तम अर्जुनम मल्लिका पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुमम। यथार्थ जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल पर, शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार लगाने के लिए पुल के समान है, सेतु के समान है, उन भगवान एकमात्र प्रभु श्री मल्लिका अर्जुन को मैं नमस्कार करती हूँ। शिष्य महापुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है कि पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौटे, तो नारद जी ने उन्हें गणेश जी के विवाह आदि वृत्तांत बताए, सुनाए, तो वे क्रुद्ध होकर के क्रोंच पर्वत पर चले गए। अब भगवान शिव और पार्वती जी भी इस स्नेह सहित कुमार कार्तिकेय के पास गए। उनसे मिलने के लिए माँ जगदम्बा पार्वती ने भगवान महादेव जी से विनय की और दोनों श्री शिव पार्वती कार्तिक जी से मिलने के लिए चले। किंतु वहाँ उस स्थान पर अपने पुत्र के न मिलने पर माँ पार्वती ने व्याकुल होकर उन्होंने वहाँ अपनी ज्योति स्थापित कर दी और वहाँ से अपने पुत्र को देखने के लिए अन्य पर्वतों पर जाने लगे। परंतु अमावस्या के दिन शिवजी और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती वहाँ निश्चय ही जाती रहती है। इसी दिन से मल्लिकार्जुन में भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, और यह ज्योतिर्लिंग मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। दक्षिण के कैलाश के नाम से भी इस तीर्थ को जाना जाता है। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान श्री महाकाल की कथा का श्रवण करें। सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हुए अवंतिकायां विहितावतारमं मुक्ति प्रदनाय च सज्जनाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया, उन श्री महाकाल नाम से विख्यात श्री महादेव जी को मैं काल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करती हूँ। इनकी कथा इस प्रकार है। अवंती भगवान
अवंती नामक नगरी भगवान महादेव जी को अत्यंत प्रिय है, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को भी पवित्र कर देने वाली है। उस नगरी में एक वेद पाठी ब्राह्मण निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकर्त और सुवर्त। उस समय रतनमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य आया हुआ था। उसका राज्य था और वह वैदिक धर्म का विरोधी था। काल क्रमानुसार दैत्य ने उस नगरी पर आक्रमण किया, उसको घेर लिया। ब्राह्मणों ने कोई अन्य उपाय न जान करके भगवान महादेव जी की शरण ली, पार्थिव लिंग बनाया, पूजन प्रारंभ कर दिया। उसी समय दूषण नाम के दैत्य ने उस पर भी टूटना चाहा, उस पर भी प्रहार करना चाहा, किंतु उन ब्राह्मणों ने दैत्यों का वचन सुना ही नहीं, क्योंकि वे तो महादेव जी के ध्यान में मग्न थे। और जो ही वह दुष्टात्मा दूषण उन ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा, तो ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान पर भयानक शब्द करते हुए गड्ढा हो गया और उसी गर्त से विकट रूपधारी भगवान श्री देवादिदेव महाकाल वहाँ पर भक्तों के लिए प्रकट हो गए और उनकी हुंकार मात्र से सेना सहित दूषण को तत्काल भस्म कर दिया। भगवान श्री महादेव जिस प्रकार महाकाल नाम से सुशोभित हुए, बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय। महाकाल का नाम लेने से अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान श्री महाकाल का वंदन करने से, उनका नाम लेने से, उनकी अवतार की कथा श्रवण करने से वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उन्हें कभी भी काल का ग्रास नहीं बनने देते। यह ज्योतिर्लिंग मालवा प्रदेश में शूरपा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है, जो अवंतिकापुरी के नाम से भी विख्यात है। यह राजा भोज, उद्यन, विक्रमादित्य और भर्तहरि एवं महाकवि कालिदास की साधना स्थली भी रही है। इस महाकाल की नगरी में अनेकों ने आराधना की है। आइए भगवान श्री महादेव के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते हैं और वंदन करते हुए इनकी कथा चित्त लगा करके श्रवण करें। कावेरी का नर्मदायो पवित्रे समागमे सज्जन तरणाय सदैव माधात्रपुरे वसंतम ओंकार विषम शिवमेघमिहे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा नदी के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका स्तवन करती हूँ। भगवान महादेव जी के शिव पुराण में प्रसंग आया है कि किसी समय देवर्षि नारद ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर के वहाँ उन गोकर्ण नामक शिव जी की बड़ी पूजा की, पूरे विंध्याचल पर्वत पर उनकी आराधना की। तब विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया कि मुझ में सब कुछ है तथा किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। इससे विंध्य पर्वत नारद जी के समक्ष आकर के खड़ा हो गया और उसने मनुष्य रूप में अपनी अहमता प्रकट कर दी। और तब उसके इस भाव को देखकर के नारद जी ने कहा, तुम अवश्य ही सभी गुणों में आकर हो, परंतु सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। यह सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ एवं बड़े प्रेम से वह ओमकार नामक शिवलिंग की पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा और भगवान शिव महादेव प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। भगवान महादेव को प्रकट देख करके ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने उनसे वही निवास करने की प्रार्थना की। फलस्वरूप भगवान महादेव ओंकारेश्वर नाम से विख्यात हुए और आजकल यह मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ ओंकारेश्वर एवं अमलेश्वर के 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये 2 लिंग ही एक रूप माने जाते हैं। बोलिए श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस कथा का श्रवण करता है, भगवान महादेव कहते हैं,
वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। आइए भगवान महादेव के केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग को वंदन करते हुए इनकी कथा का श्रवण करें, जो शिवपुराण में इस प्रकार आए है। धर्मपुत्र नर और नारायण जब बद्रिकाश्रम में जाकर के पार्थिव पूजन करने लगे तो वहाँ उनकी प्रार्थना से भगवान महादेव प्रकट हुए। कुछ समय पश्चात एक दिन भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उनसे वर मांगने को कहा तो लोक कल्याण के लिए नर नारायण ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो स्वयं अपनी पूजा अपने रूप में पूजा के निमित्त सर्वदा यहाँ स्थित रहे। तब उन दोनों ने के ऐसा कहने पर भगवान महादेव केदार नामक स्थान में साक्षात महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप हो गए और वहाँ स्थित हुए और उनका वहाँ केदारेश्वर नाम पड़ा। वर्तमान समय में श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। इस प्रकार भगवान श्री केदारनाथ के इस पावन चरित्र को श्रवण किया। इस केदारनाथ तीर्थ में भगवान महादेव जी के इस केदारेश्वर का पूजन जिसने भी किया है भक्ति भाव से, भगवान श्री महादेव जी को वह अत्यंत ही प्रिय है। भगवान महादेव जी कहते हैं कि केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा प्रारंभ करके उनके पास पहुँचने से पहले ही मार्ग में मर जाते हैं वे भी मोक्ष पाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने से के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता, वह भगवान महादेव जी के विचल धाम में चला जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब भगवान श्री महादेव जी के भीम शंकर अवतार की कथा का श्रवण करें, जो इस प्रकार है। श्री शिव महापुराण में ऐसी कथा है कि पूर्व समय में एक भीम नामक एक बड़ा ही वीर राक्षस था। वह कुंभकर्ण और करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। भगवान श्री विष्णु का विरोधी था क्योंकि उसके पिता कुंभकर्ण का भगवान श्री राम जी ने वध किया था। अतएव वह श्री हरि को पीड़ा देने के निमित्त उग्र तप करने के लिए वन में चला गया और ब्रह्मा जी से वर पाकर के उसने समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। समस्त देवता भगवान महादेव जी की शरण में आई, अपनी वेदना प्रकट की। उधर राक्षस भीम ने काम रूप देश की राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर दिया और काम रूपे ईश्वर सुदक्षिण का शिव में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने भगवान सदाशिव की शरण ली और पार्थिव लिंग बना करके उनका पूजन प्रारंभ कर दिया। उस राक्षस भीम ने काम रूपेश्वर पर प्रहार करना चाहा, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंच न सकी कि उसी समय लिंग से साक्षात शिव प्रकट हो गए और उन्होंने हुंकार मात्र से राक्षस भीम का सेना सहित संहार कर दिया और वे वहाँ भीमा शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित हुए। बोलिए श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की जय। इस प्रकार भगवान महादेव जी का यह भीम शंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। वर्तमान में यह मुंबई से पूर्व और पूना के उत्तर भीमा नदी के किनारे सिंह पर्वत पर है और कुछ लोग इसे आशा में भी बतलाते हैं। श्री शंकराचार्य जी ने इसकी स्तुति करते हुए कहा है कि यम डाकिनी शाकरी निकाशवाज निशे व्यामन पिसीतासने सदैव भीमादि पद सिद्धतम शंकर भक्ति हितम नमामि। यथार्थ जो डाकिनी और शाकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं उन भक्तिकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार भगवान श्री महादेव जी के इस भीम शंकर अवतार की कथा को सभी ने श्रवण किया
और कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से, भीम शंकर का पूजन करने से सदा ही मनुष्य की आपत्तियों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार भगवान महादेव जी का यह भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा हमने श्रवण की है। अब भगवान श्री महादेव जी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा का पावन चरित्र श्रवण करें। विश्वेश्वर सभी देवताओं की साधना स्थली है, काशी है। आदि भगवत पाद श्री शंकराचार्य ने विश्वेश्वर रूप में स्तुति करते हुए कहा है कि सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम अनाथम श्री विश्वनाथम शरणम परपदे। यथार्थ जो समम आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह का नाश करने वाले हैं, उन नाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। भगवान महादेव ने अपनी प्रेरणा से संपूर्ण तेजों के सार स्वरूप 5 कोस का एक सुंदर नगर का निर्माण किया, जहाँ पर भगवान विष्णु ने सृष्टि रचने की इच्छा से श्री शिव जी का चिरकाल तक ध्यान किया, किंतु शून्य छोड़ उन्हें कुछ भी भान न हुआ। और इस अद्भुत दृश्य को देख करके उन्होंने अपने शरीर को बड़े जोर से हिलाया, तो उनके कर्ण से एक मणि गिरी, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ा। और फिर मणिकर्णिका के उस 5 कोश विस्तार वाले संपूर्ण मंडल को भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया और उन्होंने इस पंचकोशी को ब्रह्मांड मंडल से पृथक रखा। यहीं पर उन्होंने अपने मुक्तिदायक विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है और वर्तमान में यह स्थान उत्तर प्रदेश में वाराणसी काशी में स्थित है। बोलिए श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, काशी विश्वनाथ की जय। भगवान महादेव के विश्वनाथ स्वरूप और मां अन्नपूर्णा की छवि को काशी विश्वनाथ में बड़ा ही सुंदर देखा है सभी ने, और अघन मास में इस स्वरूप की पूजा भी होती है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा काशीपुर की अधीश्वरी कहलाती है। बोलिए श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा की जय। भगवान श्री महादेव जी के इस काशी विश्वनाथ के प्रसंग को सभी ने श्रवण किया। अब भगवान महादेव जी का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस प्रकार स्थापित हुआ, उसकी बड़ी पावन कथा है। एक पूर्व काल की बात है कि गौतम नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम था अहिल्या। और दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि है, वहीं पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि ने एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग दुखी हो गए, कहीं पर भी गीला पत्ता भी भूतल पर दिखाई नहीं पड़ा। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं में चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण देव ने वर मांगने के लिए कहा, तो ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके कहने पर गौतम ने अपने हाथ से एक हाथ का गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा कि वह मुने कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ स्वरूप होगा। पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन, पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे।
ऐसा कह करके ऋषि से प्रशंसित होकर के वरुणदेव अंतर्ध्यान हुए और उस जल के द्वारा दूसरों को उपकार करने वाले महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। अब महात्मा पुरुष का आशय मनुष्य के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला है। महान मनुष्य, महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है, शूद्र की सेवा से शूद्रता मिलती है। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इससे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करना उनका स्वभाव बन जाता है। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्र ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। निरंतर गौतम जी वहाँ से परम दुर्लभ जल को पाकर के विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे और उन मुनीश्वरों ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए और तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ पर लहरा उठे। यह समाचार सुनकर के वहाँ दूसरे भी ऋषि लोग आकर के रहने लगे। पशु पक्षी बहुसंख्यक जीव रहने लगे और वह वन उस भूमंडल में बड़ा सुंदर बन गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रही। उस वन में अनेक प्रकार के शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या, पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बो दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में समोर आनंद छा गया। एक बार की बात है, वहाँ गौतम जी के आश्रम में जाकर वास करने वाले ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी प्रकट हुए, पर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले कि भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से ही निकाल दें। अब गणेश जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रही हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया है उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश निश्चित है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की प्राप्ति की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि साधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को ग्रहण नहीं कर सकता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम सबको सुख दिया, परंतु तुम इस समय उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वदा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह वर्ताव गौतम के लिए तो अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः इनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए दूसरा वर मांगो। भगवान गणेश जी के कहने पर भी उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। तब भक्तों के अधीन भगवान श्री गणेश जी बोले कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य दूंगा, पीछे जो होनी होकर के रहेगी हो जाएगी। ऐसा कहकर के अंतर्ध्यान हो गई और मुनीश्वरों इसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई वह इस प्रकार है कि वह गौतम के खेत में जो और धान थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बन करके गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और गौ और जौ चरने लगी और इसी समय देववश गौतम जी वहां पर आए और इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर के उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब ऋषि
के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे द्वेषी ब्राह्मण तथा उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गो के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम तुमने यह क्या कर दिया, क्या कर डाला। गौतम व्यास से चकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक कहा कि देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ जान पड़ता है। परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने लगे। दुर्वचनों द्वारा अहिल्या भी पीड़ित रहने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने लगे, धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले कि अब तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारे का मुख देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए महापापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्य कहीं चले जाओ, विलंब न करो। अब गौतम को उन्हें पत्थर मारना प्रारंभ कर दिया। वे गाली दे दे करके गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उनके उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले कि मुनियों मैं यहाँ से अन्य कहीं जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर के गौतम तत्काल उस स्थान से निकल पड़े और दूर जाकर के कहीं अपना आश्रम बनाया। वहाँ पर जाकर उन ब्राह्मणों ने गौतम से कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई अगाधी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव कार्य पितृ अनुष्ठान से तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी भी तरह एक पक्ष बिता करके उस दुख से दुखी हो बारंबार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। अब ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट करके यहाँ 1 महीने का व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर के उन्हीं के जल में स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा जी में स्नान करके इस पर्वत पर 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों से के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। अब जैसे ऋषियों की बात सुनी तो वे बोले कि मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर के मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत पर परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। और साध्वी अहिल्या भी इसी प्रकार पति के साथ रह करके उन्होंने भी यह सब कर्म किया और दोनों पति पत्नी भगवान महादेव जी की स्तुति करते हुए उनके पार्थिव ज्योतिर्लिंग की सेवा करने लगे। और तब उस सेवा के प्रभाव से भगवान महादेव और गंगा मैया वहीं पर प्रकट हुए और गंगा जी गौतमी के नाम से और भगवान महादेव त्र्यंबकम के नाम से विख्यात हुए। वर्तमान में यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में ब्रह्मगिरि के निकट गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सहृदि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर्थ पवित्र देशे यत दर्शना पातकनासु नासम पर्यांति तम त्र्यंबकेश्वरे। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सहृद पर्वत पर विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, उन श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मैं स्तवन करती हूँ। भगवान श्री महादेव जी के इस त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग की कथा को सभी ने श्रवण किया। इस ज्योतिर्लिंग के प्रभाव से भगवान महादेव और माँ उमा प्रसन्न होकर के भक्त के अनेक मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। आइए भगवान श्री महादेव की वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करें। हार्दपीठ वैद्यनाथ धाम तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्म पुराण में कहा गया है, हार्दपीठस्य सदृशो नास्ति ब्रह्मांड मंडले।
इनकी स्तुति करते हुए इनकी कथा का श्रवण करें। पूर्वांतरे परज्वलन्ते निधाने सदा वसंतम गिरिजासमेतम सुरासुराधिप पादपदम श्री वैद्यनाथम तम नमामि। अर्थात जो पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ। इनकी कथा इस प्रकार है कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान महादेव की आराधना की और शीतकाल में आकंठ जल में, ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के बीच बैठ करके कठोर तप करना प्रारंभ किया। रावण ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक करके 9 सिर काट डाले और तब एक सिर बचा। तब भगवान श्री महादेव प्रसन्न हुए। शिव जी को प्रसन्न हुआ जान करके रावण ने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपको अपनी नगरी लंका में ले जाना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान महादेव ने कहा, अच्छा तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे लिंग को परम भक्ति के साथ अपने साथ ले चलो, पर यह ध्यान रखना यदि तुम कहीं बीच में से पृथ्वी पर रख दोगे तो वही पर स्थिर हो जाएगा। तदनंतर रावण ने ज्योतिर्लिंग को लेकर के लंका के लिए चला तो वह प्रबल लघुशंका के वेग से पीड़ित होने लगा और एक गो बालक को वह महालिंग देकर के वह लघुशंका करने लगा, परंतु उस बालक ने भी अधिक देर तक लिंग का भार सहन न कर सकने के कारण उसे पृथ्वी पर रख दिया और उसी समय से वह लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से विख्यात हुआ। बोलिए श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। वर्तमान में यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। यहीं पर भवानी सती का हृदय भी गिरा है, अतः यह 51 सिद्ध पीठों में एक है। संसार में किसी मंदिर के ऊपर में पंचशूल विराजमान नहीं है, लेकिन यहाँ यह विशेषता पाई जाती है। यहाँ ज्योति का वाचक चंद्रकांत मणि आज भी विद्यमान है। बोलिए श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। आइए भगवान श्री महादेव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए उनकी कथा को श्रवण करें। जो इस प्रकार है। पश्चिम समुद्र तट पर स्थित एक वन में दारुक नाम का राक्षस अपनी पत्नी दारुका के साथ रहता था। एक बार बहुत सी नावें उधर से गुजर रही थी जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ दिया, बेड़ियों में बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। अब उनमें सुप्रिय नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य भी था जो उस दल का मुखिया भी था। वह बड़ा ही सदाचारी, भस्मधारी और भगवान महादेव जी का परम भक्त था। एक समय दारुक राक्षस के सेवक ने उस वैश्य के आगे शिवजी का सुंदर रूप देखा तो दौड़ करके उसने वह चरित्र अपने स्वामी को सुनाया। वृतांत सुन करके दारुक वैश्य से समाचार पूछने लगा और कहने लगा कि सत्य सत्य बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध होकर दारुक ने उसे मारने की आज्ञा दी। वैश्य शिवजी का स्मरण कर उनके नाम को रटने लगा और उससे प्रसन्न होकर सदाशिव पाशुपत अस्त्र से स्वयं राक्षसों को मारने लगे। दारुक की सेना मारी गई। इस प्रकार राक्षसों को मार करके भगवान शिवजी ने उस वन में चारों वर्णों को रहने का अधिकार दिया और यह भी कहा कि यहाँ राक्षस न रहे। यह देखकर दारुका नाम वाली राक्षसी ने वंश रक्षार्थ माँ भवानी से वंदना की, माँ से प्रार्थना की। पुनः पार्वती जी ने भगवान महादेव जी से आग्रह किया तो शिवजी ने भी सहमति प्रकट की और फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि इस युग के अंत तक तामसिक सृष्टि रहेगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, यह राक्षसों में वृष्ट होकर राज्य करेगी। और इस प्रकार शिव और पार्वती परस्पर वार्तालाप करते हुए वहीं पर स्थित हो गई। भगवान महादेव का वह स्थान नागेश्वर नाम से विख्यात है। वर्तमान में यह स्थान बड़ौदा राज्य अंतर्गत गोमती द्वारिका के से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। कोई कोई
हैदराबाद राज्य अंतर्गत भी बतलाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री महादेव जी का यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। बोलिए श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। इस ज्योतिर्लिंग की कथा स्मरण मात्र से भगवान महादेव और माँ उमा की कृपा बनी रहती है। आइए भगवान श्री महादेव जी के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करें। वंदन करते हुए सुतार्म पर्णी जल सियोग निबंध सेतु विशेखरे शंखे श्री रामचंद्रेण समर्पितम रामेखेश्वरम नियतम नमामि। लिगथापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहीन दूजा। बड़े ही पावन चौपाई भी है श्री रामचरितमानस में भगवान महादेव जी ने के ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया, उनके द्वारा आराधा गया, जिसकी कथा इस प्रकार है कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी सीताहरण के पश्चात सीता जी की खोज करने के कर्म में सुग्रीव और हनुमान आदि के सहयोग से लंका पर चढ़ाई करके के पूर्व वानरी सेना लेकर के समुद्र के किनारे पर पहुंचे। उसी समय उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अनुज लक्ष्मण से जल मांगा। लक्ष्मण जी ने वानरों को जल लाने की आज्ञा दी। वानर जल लेकर के आए। श्री रामचंद्र जी ने जो ही जल पीना चाहा तो ही उन्हें स्मरण आया कि अभी तो मैंने भगवान महादेव जी का अर्चन भी नहीं किया, शिवार्चन भी नहीं किया। फिर उन्होंने पार्थिव लिंग बना करके षोडशोपचार विधि से भगवान महादेव जी का पूजन किया और भगवान महादेव प्रसन्न हुए वर मांगने के लिए कहा। श्री रामचंद्र जी ने लोक कल्याण शिव जी को इस स्थान पर निवास करने के लिए कहा और तब वहाँ शिव जी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। बोलिए श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान श्री महादेव जी का यह ज्योतिर्लिंग जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बना करके बांध करके स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करती हूँ। बोलिए श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान श्री महादेव जी के इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। इसके दर्शन मात्र से मानव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे शिव धाम की प्राप्ति निश्चित है। आइए भगवान श्री महादेव जी के घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करें, जो इस प्रकार है। वंदन करते हुए इलापुरे रम्य विशाल यस्मिन् समल संतम चय जगत्रेणम वंदे महो दारतर स्वभावम घृष्णेश्वराख्यम शरणम परपधे। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर के समस्त जगत के आराधनीय हो गए, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की मैं शरण में जाती हूँ, जिसकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देव नामक पर्वत है और उस पर सुधर्मा नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण से पत्नी एक निवास करता था। दुर्भाग्यवश उसकी प्रथम पत्नी सुदेहा से कोई पुत्र न हुआ। काल क्रमानुसार सुदेहा की बहन गुष्मा के साथ उसका विवाह हुआ और उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुदेहा दुखित रहने लगी। कुछ समय बाद सुदेहा ने ईर्ष्यावश उस पुत्र को मार दिया, किंतु शिव भक्ता गुष्मा ने शोक रहने पर भी नित्य भगवान महादेव जी के पूजन को नहीं त्यागा। गुस्वा का भगवान महादेव पर अड़िग विश्वास रहा और पूजन के पश्चात वह जो प्रतिदिन करती थी 101 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बना करके पार्थिव उनका विसर्जन किया करती थी, आज भी ऐसा ही किया और वह पार्थिव लिंग का विसर्जन करने के लिए तालाब पर गई तो शिव कृपा से उसका पुत्र जीवित मिला। भगवान शिव ने गुस्मा के उस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कहा कि हे गुस्मा वर मांगो, किंतु नतमस्तक कर बंद गुस्मा ने कहा, हे देवेश, सुदेहा मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा करें प्रभु। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप लोक कल्याण के लिए सर्वदा यहीं पर वास करें। इस पर भगवान महादेव घुष्मेश्वर के नाम से विख्यात हुए।
वर्तमान में यह ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के से 12 मील दूर बेरुल नामक ग्राम के पास है। बोलिए श्री भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी ही अद्भुत है और भगवान महादेव ने घुष्मा को वर देते हुए भी कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेगा, नाम श्रवण करेगा, तब वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के मेरा ही सानिध्य प्राप्त करता है। बोलिए श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। भगवान महादेव जी के 12 लिंगों की जय। इस प्रकार हमने भगवान महादेव जी के इन 12 अवतारों की कथा को श्रवण किया है, जिनके श्रवण मात्र से भगवान महादेव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और इसका महत्व बड़ा ही सुंदर है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है और यह मोक्ष और भोग को देने वाली है। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भोग और मोक्ष को पाता है, भगवान श्री महादेव जी का सानिध्य प्राप्त करता है। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय।